को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग बच्चा जी। तो एक गणित परिचय जो बुक है रामरक्षा प्रसाद राय जी का, ये 5वीं क्लास का गणित है, भारती भवन बुक है। और मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था पहला चैप्टर का ना, और इसका आज हम लोग दूसरा वीडियो देखते हैं। वो 5 सवाल को हम लोग हल करेंगे। 5 सवाल पीछे देखे थे और चलिए 5वां सवाल पर हम लोग चलते हैं। पार्ट 1 जरूर देखिए। तो पुनरावृत्ति का हम लोग 1 से लेकर के 5 तक सवाल का मैंने हल करवा दिया था बच्चा जी, ठीक है। हम लोग यहाँ से 6ठा नंबर का जो सवाल है, इस सवाल को पहले पढ़ेंगे। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां तक 5 सवाल हम लोग हल करेंगे आज। तो 6 नंबर में सवाल कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,32,148 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अंतर। तो अंतर निकालने के लिए बच्चा जी हम लोग बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो पहले 4 देखिए, 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों का पहले स्थानीय मान निकालेंगे 4 का, और फिर स्थानीय मान निकाल के हम अंतर निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हल करते हैं। तो देखिए 4,32,148 में 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा था। तो बच्चा जी पहले देखिए 4 यहाँ है, तो यहाँ से ऐसे नीचे तीर खींचना है ऐसे, और पहले 4 है तो 4 लिख लीजिए, फिर गुना का चिन्ह देना है, फिर अपन मन से 1 लिखना है, ठीक है। अब 4 की दाहिना तरफ देखिए, दाहिना तरफ कितना अंक है? 1 अंक है, 8। तो केवल 1 0 देते थे, मैंने जैसे पीछे भी बताया था, है ना। 1 0 कैसे दिया? तो क्योंकि इसके दाया तरफ 1 अंक है। तो अब 10 बन गया, तो 10 से 4 में गुना करेंगे बच्चा तो 40 हो गया। अब ए वाला 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो इसका स्थान ऐसे नीचे तीर खींचिए ऐसे। अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लीजिए, जिसको खींचिएगा उसको लिख लीजिए, गुना के चिन्ह देना है, फिर अपन मन से 1 लिखना होता था। अब 4 के दाहिना तरफ कितने अंक है? तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 पर 5 0 देना है। कितना 0? 5 0 देना है। जितना दायां तरफ अंक होगा उतना 1 पर 0 बैठाना है। तो 1 2 3 4 5 0। अब 4 से 1 में गुना करेंगे बच्चा जी, तो कितना हो जाएगा? 4, और फिर 5 0 है तो 5 0 दीजिए, 2 3 4 5 0। मुझे क्या पूछा सवाल में बच्चा जी कि 4 का अंतर बताइए। 4 के स्थानीय मान, 4 यहाँ पे भी स्थानीय मान निकाले, यहाँ पे भी स्थानीय मान, तो दोनों का अंतर पूछा है। तो इन दोनों में बड़ा हो गया ये वाला, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख है, ये 40 है। तो 4 लाख में से 40 को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। तो 4 लाख में से 40 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? अंतर। तो 4 लाख में से 40 को घटाइएगा तो कितना बचेगा बच्चा जी? बचेगा आपका, ऐसे घटा सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे घटा सकते हैं। देखिए छोटे बच्चे ऐसे पहले लिख लीजिए आप 4 लाख, 3 4 5, अब 40 यहां लिखिए, ऐसे घटा सकते हैं। मुझे तो पता है, डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है। 0 में से 0 जाएगा 0, ए हासिल देगा, इसको ई देगा, इसको देगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये कितना बच गया? तो 9, ए कितना बचा? तो 9, ई कितना बचा? तो 9, और 4 से 3, यानी कि 3,99,960 बचेगा। कितना बचेगा? 3,99,960 मेरा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम सबको पढ़ के सुना देते हैं, इसके बाद जवाब दिया जाएगा बारी बारी से। तो 7 में कह रहा है कि खाली स्थानों को भरिए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। क नंबर में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान होता है। आप बुक आराम से ले लीजिए, बुक मार्केट में मिल जाएगा 5वां क्लास का, और आप डेली बेसिक मजबूत करते चलिए। ख नंबर में कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा बताइए। फिर कहता है ग नंबर में कि 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा संख्या में लिखने के लिए, है ना, बड़ा अंक से शुरू करेंगे, तो 5 लिखेंगे, फिर 4 आओ बताएंगे। घ में कहता है कि इतना से बनी वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले छोटका से शुरू करेंगे। अब देखिए 34,569 के ठीक बाद की संख्या, बाद को यही नाम बोला जाता है अनुवर्ती संख्या, कितना होगा, है ना। फिर 10,000 के ठीक पहले की पूर्वावर्ती माने पहले की संख्या क्या होगा। और 6 नंबर में कहता है कि खाली स्थान के ठीक पहले की पूर्वावर्ती संख्या 3,900
99 है, तो केकर ठीक पहले की संख्या होता है पूर्ववर्ती, तो 4000 के ठीक पहले 3999 होगा, तो यहाँ 4000 भरा जाएगा। अभी बता देंगे बारी बारी से। जन नंबर में कहता है कि 6 अंकों की छोटी संख्या एवं 5 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। तो आप सवाल बुक दे रखे होंगे, बारी बारी से सवाल आपको यहाँ से मिलाते चलना, हल करते हैं। तो 7वां का पहले क नंबर देख, तो 7वां के क नंबर में बोल रहा था कि 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो एक बात याद रखना कि जितना बड़ी संख्या कहेगा ना बच्चा उतना 9 लिखना होता है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बोला ना, तो 5 को 9 लिखिए, जितना अंक के कहेगा उतना 9 लिखना है। अगर 4 अंक की बड़ी संख्या कहता तो 4 को 9 लिख देते हैं, 6 अंक की बड़ी संख्या कहता तो 6 को 9 लिखते हैं। समझ गए। अच्छा, ख नंबर में कहा था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना, तो 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में क्या करना कि पहले आप 1 लिख लीजिए, 1 लिखिए, और 1 पर 4 अंक पूछा ना तो 3 जीरो डालिए, 1 2 3, ये आपका बन गया। 4 अंक कहेगा तो 1 जीरो कम डालना, 3 जीरो डालना। अगर 5 अंक की छोटी संख्या कहता है ना तो 1 पर 4 जीरो डालते हैं। अगर 6 अंक की छोटी संख्या कहता है ना तो 1 पर 5 जीरो डालते हैं। मतलब जितना अंक पूछेगा उसको से 1 जीरो कम 1 पर डाल देना है। आपका 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गया। ग नंबर में कह रहा था बच्चों कि 4,5 1 3 0 है ना, इतना 1 2 3 5 गो अंक है। इसको से 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है। कौन संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या लिखना है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए बच्चा जी हम यहां से पहले बड़ा अंक लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा तो बड़ा से शुरू करिए। तो इसको में इतना में 4 5 1 3 0 में बड़ा कौन है, 5, तो 5 लिखिए। फिर 4 है तो 4 लिख लीजिए। फिर 4 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। तो ये 5 अंक की है ना, इन सब अंकों से मिलके 5 अंकों की यही सबसे बड़ी संख्या होगा, 54,310। घ नंबर में कहता है बच्चा कि 1 4 और कितना 3 2 और 6, इसको से बनने वाला छोटी संख्या कह रहा है। कौन संख्या, छोटी संख्या पूछ रहा है बच्चा। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगा, तो छोटी संख्या लिखने के लिए पहले छोटा से शुरू करेंगे। तो इतना में सबसे छोटा कौन है, 1, तो 1 लिख लीजिए। एक 1 से फिर बड़ा कौन हो रहा है, तो 2, तो 2 लिखेंगे। फिर 2 से बड़ा 3, तो 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6। तो देखिए ये देखिए पहले छोटा से शुरू करना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो यह आपका सबसे छोटी एक कितना हो गया, 12,346 सबसे छोटी संख्या बनेगा। घ नंबर हो गया। अंगा नंबर देखिए, अंगा नंबर में कहता था कि 34,569 के ठीक बाद की संख्या बताइए। और बाद को ही बोला जाता है अनुवर्ती संख्या। कौन संख्या, अनुवर्ती संख्या। तो 34,569 के बाद कौन होगा, 69 के बाद 70 मिलेगा। बाद माने जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उसी प्रकार इसके बाद कौन होगा, तो 34,570 आपका होगा, क्योंकि 69 के बाद 70, ये आपका हो गया बाद वाला संख्या। अच्छा, अंगा हो गया। अंगा के बाद 6 नंबर देखते हैं। कहता है कि 10 1 पर कितना जीरो है, 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 के ठीक पहले, इसके ठीक पहले की संख्या पूछ रहा है बच्चों। पहले को हम लोग बोलते हैं गांव नाम पूर्ववर्ती भी बोलते हैं, पूर्ववर्ती के भी नाम से जानते हैं। पूर्ववर्ती माने पहले, जैसे 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, उसी प्रकार 10,000 के पहले कौन होगा, तो 10,000 के पहले 9,999 होगा। 10,000 के पहले कौन होगा, तो 9,999। एक घटा देना है, पूर्व बोलेगा तो एक घटा के लिख देना है, और बाद बोले तो एक बढ़ा के लिख देना है। तो 4 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कहता है कि 3,999 के ठीक कहता है कि खाली स्थान, शुरू में खाली स्थान है कि ठीक पहले की संख्या 3,999 है। तो कह रहा है कि यहाँ पे किसके ठीक पहले की संख्या है, जो 3,999 है वो ठीक खाली स्थान के ठीक पहले की संख्या। आप मुझे बताइए कि 3 के ठीक पहले कौन होता है,
तीन जो है तीन संख्या जो है तीन किसके ठीक पहले की संख्या है, तो 4 के ठीक पहले की संख्या है। उसी प्रकार 5 जो है बच्चा एग्जांपल के लिए कि 5 जो है यहाँ पे ये किसके ठीक पहले की संख्या है, तो 6 के पहले की संख्या है ना। उसी प्रकार 7 ठीक किसके पहले की, तो 8 के ठीक पहले। तो उसी प्रकार 3999 जो है किसके ठीक पहले की संख्या होगा, तो 4000 के ठीक पहले की संख्या होगा। तो इसमें कितना भरा जाएगा, 4000 के ठीक पहले की संख्या कौन है, तो 3999। तो 6 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ज नंबर पर। ज नंबर कहता है कि 6 अंकों की छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा बताइए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए। छोटी संख्या कितना होगा, 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो। 6 अंक के कहा तो 1 पर 5 जीरो डाल देंगे। और फिर कह रहा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी के जगह पर बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, इसका मतलब कि यही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 गुना 9, तो 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9। अब घटा लीजिए, जो आएगा मेरा अंतर निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा, अंतर। बड़ा में से छोटा घटा देना है। 1 आय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख में से 99,999 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हासिल देगा इसको। तो 10 में से 9 जगह 1 ही बच गया, 9 में से 9 जगह 0, 9 में से 9 जगह 0 0 0 0। यानी कि आपका एक आंसर होने वाला कितना, तो एक अंतर आने वाला है। यही मेरा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चा जी कि 7 नंबर सवाल जो था वो पूरा हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया हुआ है, इसके अनुसार हमको दिमाग लगाना है और 3 को घर यहाँ पे खाली स्थान इसको भरना है। तो देखिए बच्चा जी, 20 के बाद 3 जीरो है, 20 के बाद फिर 1 लिखा फिर डबल जीरो, फिर 20 के बाद 2 लिखा फिर 2 जीरो। तो 1 देखिए पहले 0 था, 0 से 1 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, 2 से बाद कितना होगा 3, 3 पर 2 जीरो, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, 4 पर 2 जीरो, फिर यहाँ 5 पर 2 जीरो देंगे। तो यहाँ जो 8 नंबर सवाल होगा उसी प्रकार फिर ख नंबर कहता है कि देखिए 95,600, फिर 95,500, 95,400, तब 95,000 कितना भरा जाएगा 300, फिर 95,200, फिर 95,100 भरा जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 12,000 के बाद 14,000 हो जा रहा है, 14 के बाद 16,000 हो रहा है, तो 16 के बाद 18 हो जाएगा। 2 बढ़ा के यहाँ पे किया है, 2,000 बढ़ा के, तो 16 के बाद 18,000, फिर 20,000, फिर 22,000। तो आइए 8 नंबर को भरते हैं। तो 8 में जो क नंबर का जो भराएगा वो भराएगा आपका बेस, फिर ना 200 था वहां पे, यहाँ पे भराएगा बेस 3 पर 2 जीरो, 2 था पहले, फिर भराएगा बेस, है ना, फिर 4 पर 2 जीरो, है ना। कितना बढ़ा रहा है, तो 100 बढ़ाते जा रहा है ना। फिर हो जाएगा बेस, फिर 5 पर 2 जीरो, ऐसे करके वो तीनों में भराएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां से अब हमको ख नंबर में कहा था कि कितना था 95,600, फिर 95,500, 95,400। तो 95,400 के बाद कौन होगा 95,300 भरा जाएगा, फिर 95,200 भरा जाएगा, फिर आपको 95,100 भरा जाएगा। भरा गया। अब आते हैं ग नंबर पर। फिर उसमें कहा रहा था कि 12,000, 14,000, 16,000। तो 16,000 के बाद कौन होगा बच्चा जी 18,000 होगा, इतना। फिर 18,000 के बाद फिर 2 बढ़ा के जोड़ दीजिए तो 20,000 हो जाएगा, इतना। फिर आपका 22,000 होगा, कितना होगा 22,000, 22 पर 3 जीरो, है ना, ऐसे। तो ये आपका 8 नंबर तीनों भरा गया। 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है बच्चा जी कि बढ़ते क्रम में सजाएं। ये आपका इतना सारा संख्या दिया हुआ है। और 10 नंबर में कहता है कि घटते क्रम में सजाएं। तो 9 नंबर पहले समझिए। तो कह रहा कि 45,389, फिर 12,689, फिर 33,333, 26,890, 37,600। तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं बच्चा जी कि पहले छोटा से शुरू करते हैं। कहां से शुरू में, तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है बच्चा जी, तो इन सभी में कहिएगा कि सबसे छोटा तो 12,000 है। 12,000 से फिर बड़ा कौन हो गया, तुरंत जस्ट बड़ा, तो 12,000 से बड़ा हो जाएगा आपका 26,000, 26,000 से बड़ा 33,000, 33,000 से बड़ा 37,000 और फिर 45,000। यानी कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में, इसको पहले अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको में सबसे पहले छोटा से शुरू करते हैं। और घटते क्रम में
बड़ा से शुरू करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग 9 नंबर को बनाते हैं। तो 9 नंबर के बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लोग छोटा से शुरू करेंगे। तो उनमें सबसे छोटा कौन था? तो 12,689 सबसे छोटा था। फिर इससे बड़ा तुरंत कौन हुआ था? तो 26,890 हो जाएगा बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 26,000 से बड़ा जस्ट कौन होगा? तो 26,000 से बड़ा हो जाएगा आपको 33,333। फिर 33,000 से बड़ा कौन हो रहा था? 37,000, तो 37,600। इससे बड़ा कौन हो रहा था? तो 45,389। देखिए बच्चा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते जा रहा है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसी को छोटा से शुरू करते हैं बढ़ते क्रम में। और घटते क्रम जो 10 नंबर सवाल था उसको देखिए, घटते क्रम में कितना दिया है, आइए इसको पहले देख लेते हैं। तो 10 नंबर में घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा मान लिखा था। देखिए यहाँ पे 10,000 है, फिर 16,000 है, फिर 10,800, 10,500, फिर 14,300 है। तो घटते क्रम यानी सबसे बड़ा मान। तो उसमें हमको बच्चा जी सबसे बड़ा मान जो होने वाला है वो 16,000 होने वाला है। तो सबसे पहले हम बड़का लिखेंगे 16,000। 16,000 के बाद 16,000 से फिर छोटा कौन होगा? जस्ट, तो 16,000 से छोटा हो जाएगा बच्चा जी मेरा 14,300। तो फिर हम 14,300 लिख लेंगे, ठीक है, 14,300। 14,300 फिर छोटा कौन होगा? जस्ट, तो 10,800 होगा। तो हम फिर 10,800 लिख लेंगे। 10,000 से छोटा कौन होगा? तो 10,500 लिख लेंगे। 10,500 से भी छोटा कौन होगा? तो 10,000 होगा। तो देखिए मैंने 10,000 लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे घटते जा रहे हैं, पहले 16,000, फिर 14,300, फिर 10,800, फिर 10,500, फिर 10,000। तो पहले बड़ा वैल्यू लिखना है घटते क्रम में, फिर छोटा, धीरे धीरे छोटका लिखते जाना है। तो ये आपके 5 सवाल हो गए बच्चा जी। आपको इसका पीडीएफ देख लीजिए बढ़िया से एक बार, सभी को मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दिया हूं। और आपको आराम से कॉपी पर नोट्स बनाते चलना है। आपको बुक खरीद लेना है ना, भारती भवन का गणित परिचय। आपको डेली 5-5 सवाल में कराते चलूंगा। आपको कहीं और ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। और अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।